चलिए स्टूडेंट्स, लिमिट को इवेल्युएट करना हमने शुरू कर दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। लिमिट को इवेल्युएट करने की मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक मेथड से हमने शुरू किया था। उसमें भी दो मेथड हमने खत्म कर दी है, वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आज हम नई मेथड मतलब मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन पे जा रहे हैं कि रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करके लिमिट कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। लेकिन रेफरेंस के लिए क्वेश्चन देखते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x माइनस रूट 3 अपॉन x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले वो ट्रिक तो अप्लाई करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो x की वैल्यू यहां पर 0 पे सब्स्टिट्यूट कर दो x पर, तो 3 प्लस 0 रूट 3, रूट 3 माइनस रूट 3 न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर 0, तो 0 बाय 0 जो कि इनडेफिनिट फॉर्म है, इसका मतलब हमें कोई और मेथड से जाना पड़ेगा। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन जो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको मैं फैक्टराइज करने जाऊं इसका फैक्टर्स निकलेगा नहीं। तो फिर इसके बाद वाली मेथड आती है और वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में करना क्या है, ये जो इरेशनल फॉर्म में ये एक्सप्रेशन है उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो रूट है उसको रिमूव करना हो तो इसी रूट वाला जो एक्सप्रेशन है जो न्यूमरेटर, उसका कॉन्जुगेट यूज करेंगे। मतलब सर जैसे a माइनस बी का कॉन्जुगेट होता है a प्लस बी, m प्लस n का कॉन्जुगेट होता है m माइनस n, तो ऐसे ही अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x प्लस रूट 3। तो ये जो कॉन्जुगेट है उसका हम यूज करेंगे, लेकिन सर कैसे, मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x माइनस रूट 3 अपॉन x इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इसी जो रूट वाला एक्सप्रेशन है उसी का कॉन्जुगेट से। तो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3 और उसी से डिवाइड भी करेंगे अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3। इसका ये मतलब है कि ये प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर से, मतलब ये 1 कट हो जाएगा तो 1 होगा, तो इनटू 1 से हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो ये अलाउड है, डोंट वरी, ये काम हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझ के चलो कि इसका आगे जाके क्या इंपैक्ट हो रहा है। ये मान के चलो ये पूरा जो फैक्टर है वो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ, a माइनस बी a प्लस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर्स है, तो इसका एक्सप्रेशन मतलब इसको बोलते हैं एक्सपांशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स का भी स्क्वायर और रूट 3 का भी स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और x इनटू द ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x प्लस रूट 3। अब आपको मालूम है सिंपली कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो रूट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा अपॉन x इनटू द ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x प्लस रूट 3। ये पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 तो कैंसिल हो गया। So what we are left with x tends to 0, x upon x into the bracket under root of 3 plus x plus root 3। अच्छा, ये भी x x कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो है ही नहीं, वो भी हमको मालूम है, x is not equal to 0, just tending towards 0।
तो इसके बाद जब ये काम हो जाता है, कट हो जाता है, तो जो एक्सप्रेशन बचता है वहां से तो हम एक बार लिख भी लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस x प्लस रूट 3। और अब ये लेवल आ गया है कि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन करना मतलब वो कट हो गया कोई फैक्टर्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेज आ चुका है। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 0 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 3। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूट करते तो लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन भी देखते हैं, और वो है लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। हमारे स्टडी मटेरियल का 39th क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन 21 है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये इलस्ट्रेशन 21 है। चलो इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है भाई। पहले तो मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो 2 प्लस 7 9, रूट 9 इज 3 माइनस 3, ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, 0 बाय 0 है। चलो भाई कोई और ट्रिक यूज करें। चलो तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो रेशनलाइजेशन हो सकता है। हाँ, ये रूट को रिमूव करने के लिए मैं इरेशनल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3, इसका कॉन्जुगेट मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 a माइनस b a प्लस b के हिसाब से देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब x अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 द होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 और अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 2, रूट को रिमूव कर देंगे क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, तो ये बन जाएगा x प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर मतलब माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x plus 7 minus 9 can be written as x minus 2। डिनोमिनेटर में तो है ही x minus 2 और रूट के अंदर x plus 7 और उसके बाहर रूट के बाहर प्लस 3। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में भी x minus 2, डिनोमिनेटर x minus 2, ये दोनों कट कर सकते हैं। हाँ, एक ब्रैकेट कर देते हैं और ये कट कर दिया, लेकिन कौन से ग्राउंड पर x is not equal to 2। इसका ये मतलब है कि जो भी बचा वो ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3। अब कट हो गया, इसका मतलब है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। चलिए तो मैं सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूं, लिमिट रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 7, x की जगह पर मैंने 2 रख दिया, प्लस 3, लेकिन मैं लिख दूंगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2, ये एक फॉर्मेलिटी है। तो 1 अपॉन 2 प्लस 7 9, 9 का मैं रूट करूंगा तो 3 और ये भी 3, तो फाइनल आंसर होगा 1/6। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लगता है कि आप प्रॉपर्ली काम कर पाओगे। और एक और क्वेश्चन भी देखेंगे, थोड़ा इससे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा है प्रीवियस क्वेश्चन से, और ये रहा, इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट 4 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2। अच्छा,
ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में भी रूट वाला पोर्शन है और डिनोमिनेटर में रूट वाला पोर्शन। इसका ये मतलब है कि आपको जब इसको इरेशनल फॉर्म में से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो दोनों रूट रिमूव करने पड़ेंगे। देखते हैं पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम होता है या नहीं होता है। चलो तो मैं सब्स्टिट्यूट करूं 2 + 3 √5 - √5, न्यूमरेटर तो 0 हो गया। 2 + 2 4 का रूट करेंगे तो 2 - 2 0, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0, मतलब 0/0 है। ओके, तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन से काम नहीं होता, रैशनलाइजेशन। हाँ, जब भी रूट दिखे तो उसको रैशनलाइजेशन टेक्निक से काम करना है, हमें ये पता चल जाएगा। चलिए तो रैशनलाइज करते हैं, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। √(x + 3 - √5) अपॉन √(x + 2 - 2). ये न्यूमरेटर वाला जो एक्सप्रेशन है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर उसका कॉन्जुगेट होगा √(x + 3 + √5) और डिवाइड भी उसी से करना है तो √(x + 3 + √5). लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं होता, हमें डिनोमिनेटर वाला रूट भी रिमूव करना है, इसको भी रेशनल फॉर्म में लाना है। तो डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का भी मुझे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो √(x + 2 - 2 है तो उसका कॉन्जुगेट होगा √(x + 2 + 2). डिवाइड भी उसी से करना है x + 2, √(x + 2 + 2). चलिए क्या हुआ, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? वैसे ये काम करना कोई नई बात नहीं है, × 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। ध्यान से देखिएगा, पेयर हम बनाएंगे ये a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। किसका? √(x + 3 - √5 a² - b²। ऐसा ही यहां पर पेयर बनेगा a - b और a + b, ये नहीं होगा a - b a + b। तो √(x + 2 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, और जो बच गया वो देखो ये पेयरिंग में चला गया, लेकिन ये तो बचा हुआ है, उसको मैं सेपरेटली लिख दूंगा √(x + 2 + 2। ऐसे ही ये दो पेयरिंग में चले गए, लेकिन ये बचा हुआ है तो उसको भी ऐसे लिख देते √(x + 3 + √5। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 a² - b², लेकिन रूट का मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट रिमूव हो जाएगा, मतलब ये बनेगा x + 3 -√5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ऐसे ही √(x + 2 का स्क्वायर है तो रूट रिमूव हो जाएगा x + 2, और 2 का स्क्वायर ये 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको तो ऐसे ही लिखना है √(x + 2 + 2 √(x + 3 + √5). आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 3 - 5, इसका मतलब होगा x - 2, और यहां भी x + 2 - 4, मतलब ये भी हो जाएगा x - 2 मल्टीप्लाइड बाय √(x + 2 + 2 √(x + 3 + √5). देखो ये तो कैंसिल, लेकिन कौन से ग्राउंड पे? x इज नॉट इक्वल टू 2। अब जो बचा वो एक बार लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 √(x + 2 + 2 √(x + 3 + √5). चलिए अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हाँ, एक बार कैंसिल हो गए फैक्टर्स तो ये कट हो गए, उसके बाद कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2 + 2 + 2 2 + 3 + √5। 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 + 2, और ये हो जाएगा √5 + √5।
जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मैं लिखूंगा कि 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लेकिन मानता हूं कि एग्जैक्टली 2x की वैल्यू नहीं है। 2 + 2 4/2 √5 और ये कैंसिल करें 2 2 4, तो फाइनल आंसर 2/√5। तो समझ के चलिए कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट हो तो दोनों का कॉन्जुगेट हम यूज करेंगे और पूरे एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करेंगे। तो चलिए एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बेस पर जो भी होमवर्क क्वेश्चन वो यहाँ स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, उस हिसाब से आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।